इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत से लोगों का फेवरेट है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को एक बात तो पता है, जो टैंग यू है अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का मेन लीड और दूसरी तरफ मार्शल मास्टर का मेन लीड क्यून चैन। दोस्तों इन दोनों के बीच में तो अक्सर कंपटीशन लगता है और इनके फैंस आपस में इनको कंपेयर भी करते हैं। इस वजह से दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने नोवेल के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। दोनों की नोवेल मैंने पढ़े हुए हैं और दोनों का मुझे पता है नोवेल में कितने ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से दोस्तों आप मुझे गालियां देने से अच्छा है कि आप लोग ना एक दफा नोवेल रीड कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो रिजल्ट होगा ना मैं बिल्कुल क्लियर और फाइनल करके बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम लोग बात करते हैं टैंग्यू की, जो दोस्तों एक गॉड एम्परर रह चुका है। बाकी जितने भी जो गॉड्स थे ना इसके साथ, उन सबका ये एम्परर है और सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड था। इसकी पास्ट लाइफ के अंदर कोई भी गॉड ऐसा नहीं था जिसकी टांगों में इतना पानी हो कि वो इसके सामने सवाल भी उठा पाए, इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इसको मारने के लिए सारे जो कमीने गॉड्स हैं ना वो आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। यहाँ तक कि इसकी खुद के स्टूडेंट इसको धोखा दे के मरवाती है पकड़ के, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लोग सामने से जाके लड़ेंगे ना तब पक्का हम लोग मारे जाएंगे। इस वजह से इसको धोखे से मारा जाता है। अब आप लोग को गॉड्स का मतलब तो अच्छे तरीके से पता होगा कि एक गॉड लेवल का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग ना मार्शल मास्टर के जो मेन लीड है ना उसके पास्ट लाइफ के ऊपर बात करें क्यून चैन की, तो दोस्तों पास्ट लाइफ के अंदर एक ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्परर हुआ करता था। सिर्फ ना एक गॉड नहीं था, ये एक एम्परर हुआ करता था, मगर छोटा मोटा नहीं। इसकी एल्केमिस्ट की जो स्किल है वो गॉड लेवल की हुआ करती है और यहाँ तक कि इसकी जो फॉर्मेशन टेक्निक है ये सब कुछ बहुत आला हुआ करती है। कोई भी बंदा इसको एल्केमिस्ट स्पिल बनाने के अंदर और हीलिंग के अंदर और इसके अलावा फॉर्मेशन क्रिएट करने के अंदर इसको नहीं हरा पाता था पहले भी। यहाँ तक कि दोस्तों इसकी हर प्लेनेट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी वही होता है जो टेंग्यू के साथ होता है, इसको भी इसी की फोन से धोखा देके मरवा देती है पकड़ के। मगर ये वाला बंदा फिर कमीने टाइप का होता है, ये अपनी फोन की बेटी के साथ शादी करते हैं फिर पकड़ के। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने टेंग्यू के बारे में तो बोला है कि भाई टेंग्यू एक पावरफुल गॉड होता है, बल्कि गॉड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। क्या ये चीज मार्शल मास्टर की मेन लीड के लिए भी होती है क्यून चैन के लिए? तो दोस्तों जो क्यून चैन है ना वो अपने वर्ल्ड के अंदर गॉड बन पाता है। अगर टेंग्यू की बात करें तो दोस्तों एक गॉड लेवल से ज्यादा पावरफुल होता है। गॉड लेवल पे तो ये बहुत ही ज्यादा पहले आ सकता है और इसके अलावा दोस्तों एक गॉड एम्पर वगैरह और इसके भी ऊपर लेवल पे जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अपनी पिछली लाइफ के अंदर इन लेवल से ऊपर था। मगर दोस्तों इस लाइफ के अंदर जो टेंग्यू होता है उसके पास एक स्पेशल लेवल आता है जो सिर्फ टेंग्यू के पास ही होता है। वैसे तो इस लेवल का नाम ना सुप्रीम इनफिफ्टर रीनम लेवल है। इसके नीचे आ जाता है इटर्नल रीनम लेवल, फिर गॉड रीनम लेवल, फिर आता है इमोर्टल रीनम लेवल। लेकिन दोस्तों जो सुप्रीम इनफिफ्टर रीनम लेवल है जो टेंग्यू है उसका पावर लेवल है इसके ऊपर होने के बावजूद ज्यादा होता है। क्योंकि असल में ना टेंग्यू के पास ना एक ना फ्यूट फॉल होती है। ये पूरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रेयर होती है, इतनी रेयर होती है कि ये ना किसी भी एक वक्त में एक ही बंदे के पास होती है। और दोस्तों इसके जरिए जो टेंग्यू है वो स्पिरिचुअल पावर को ऐसे अब्सॉर्ब करेगा जैसे वो पानी पी रहा है। और दूसरी तरफ अगर क्यून चैन के लेवल्स के ऊपर बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल ट्रांसेंडर लेवल, उससे नीचे आ जाता है डिवाइन एम्परर लेवल, फिर आता है मास्टर गॉड लेवल। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग लेवल्स के बीच में डिफरेंस आराम से देख सकते हो। टेंग्यू की लेवल ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा जो टेंग्यू गॉड बहुत ही ज्यादा पहले बन जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग ना फिर भी क्लियर होकर जरा बात करते हैं। जो टेंग्यू है ना उसका जो मेन फोकस ये शुरू से गॉड लेवल के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जितने उसके दुश्मन है वो सब गॉड्स ही है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ क्यून चैन का जो मेन फोकस है ना वो असल में कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो या गॉड लेवल तक के ऊपर हो। माना कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पर है, मगर दोस्तों फिर भी जो एक रियल गॉड लेवल है ना उसके ऊपर क्यून चैन का दुश्मन अभी तक नहीं है। हाँ ये है कि आगे चल के और दुश्मन भी आते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इस टाइम ना जो क्यून चैन है वो इस तरफ ना बिल्कुल इजी होके चल रहा है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है जो क्यून चैन है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ टेंग्यू का एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा है। टेंग्यू कई लाखों सालों तक गॉड रह चुका है। अब यहाँ पे गॉड तक भी बात होती ना बिल्कुल सही होती यार, कोई ज्यादा बड़ी बात ना होती, मगर वो गॉड एम्पर रह चुका है, यानी सारे गॉड्स का किंग। तो पहले तो आप लोग यहीं पर ही देख लो, दोनों स्टोरीज अलग अलग जगह पे फोकस कर रही हैं। अगर इनके फाइनल लेवल के ऊपर बात करें तो दोस्तों जो टेंग्यू का जो फाइनल लेवल होता है वो होता है सुप्रीम डाउ एंड सिस्टर गॉड रूलर जिसको बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग क्यून चैन की बात करें तो दोस्तों वो होता है ट्रांससेंडर रीलम लेवल के ऊपर। और दोस्तों जो सुप्रीम गॉड है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है। यहाँ पे जो टेंग्यू है उसको सुप्रीम गॉड भी नहीं है बल्कि सुप्रीम डाउ एंड सिस्टर गॉड है। और दोस्तों इसको ना टेंग्यू की जो रीलम है ना इनके अंदर ना गॉड रूलर्स बोला जाता है और ये एक ही होते हैं एक वक्त में। तो आप लोग पावर लेवल का डिफरेंस खुद ही देख लो, यहाँ पे तो नोवेल्स ने खुद ही क्लियर कर दिया कि यार किसका पावर लेवल का सिस्टम ज्यादा है। अगर हम लोग ना दोनों मेन लीड की ग्रोथ स्पीड देखें ना तो दोस्तों टेंग्यू की तो बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसके पास फ्यूट फॉल है जो आम बंदों से 10 गुना ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकती है। और इसके अलावा जाहिर सी बात है एनर्जी ऐसे अब्जॉर्ब करते जैसे पानी पी रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ना जो क्यून चैन है वो भी इधर पीछे नहीं रहा, अपने
पास्ट लाइफ की नॉलेज होने की वजह से और इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अल्केमिस्ट होने की वजह से ना जो क्यून चैन है उसकी भी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि जो क्यून चैन है ना उसकी ग्रोथ फिर भी जरा ज्यादा फास्ट है, क्योंकि जो क्यून चैन पेल्स वगैरह बनाता है अपनी कल्टीवेशन के लिए और सिस्टम वगैरह के लिए ना वो बहुत ही ज्यादा आला क्वालिटी की होती है। अब ये नहीं टेंग्यू को ये चीजें नहीं आती, टेंग्यू को भी आती है, मगर दोस्तों क्यून चैन की जो मेन पावर है वो अल्केमिस्ट ही है। अब दोनों की फाइनल पोजीशन की बात करें, दोनों फाइनल पोजीशन पे कहाँ होते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने ये तो बता दिया था कि टेंग्यू कितना ज्यादा पावरफुल है। टेंग्यू एंड में जाके गॉड रूलर बनता है जो सारे गॉड्स के ऊपर रूल करने लग जाता है और जितने जो कमीने गॉड होते हैं उन सब की गेम बजाय खत्म कर देता है। अब टेंग्यू से ज्यादा पावरफुल गॉड और कोई बचा नहीं होता। और इस फ्रेंड जो टेंग्यू होता है वो पूरे के पूरे गॉड रिलम पे आराम से अकेला रूल कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो क्यून चैन है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, ये बताया गया मोस्ट पावरफुल एम्परर बन जाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, एक पावरफुल एम्पायर और एक पावरफुल गॉड रूलर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क दिखने लग जाता है बोलने में भी। असल में जो क्यून चैन है ना वो उस टाइप बंदों में से है कि जो दूसरों के साथ मिलकर रूल कर सकता है। दूसरी तरफ जो टेंग्यू है ना असल में ना उसने बहुत से जो पावरफुल गॉड एम्परर है ना उनसे धोखा खाया है। इस वजह से जो टेंग्यू है उसके जो माइंड सेट है वो ये है ही नहीं, अब उसका माइंड सेट यही बन चुका है कि मैंने अकेले ही रूल करना है। इस वजह से दोस्तों टेंग्यू जरा ज्यादा अच्छी पोजीशन पे भी आ गया है। अगर फाइनल रिजल्ट के ऊपर बात करें तो दोस्तों इनका नोवेल पढ़ के एक ही चीज लगती है कि जो टेंग्यू है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो क्यून चैन है वो जरा नीचे आ जाए टेंग्यू से पावर के मामले में। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है टेंग्यू की सीरीज के अंदर हम लोग गॉड कॉस्मिक टाइप पावर्स को देखते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो क्यून चैन की जो सीरीज है ना मार्शल मास्टर, इसके अंदर हम लोग ना ज्यादातर मार्शल आर्ट्स देखते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा जीनियस देख रहे हैं या मेडिसिन में एक्सपर्ट बंदों को देख रहे हैं जैसे क्यून चैन खुद। लेकिन दूसरी तरफ ना दोस्तों जो ना टेंग्यू की जो सीरीज है ना गेन ऑफ द स्काई सुप्रीम, इसके अंदर ना हम लोग ना कॉस्मिक लेवल तक के विलन्स को देखते हैं, जिस वजह से दोस्तों ये फर्क बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है मेन लीड। और अगर नॉवेल्स के हिसाब से भी देखा जाए बिल्कुल यही है। और बहुत से लोगों को अगर इशू है ना तो दोस्तों मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा एक दफा जाके नॉवल रीड करो। जिन जिन बंदों ने नॉवल रीड कर लिया ना यकीन मानो वो कहेंगे बिल्कुल 100% सही मैंने बोला इस वीडियो के अंदर। इस वजह से आप लोग एक दफा जो नॉवल रीड करो, ये ना हो कि क्यून चैन का जो मार्शल मास्टर है फिर वही रीड करके आ जाओ और आप कहोगे भाई नहीं क्यून चैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप गलत बोल रहे हो। आप लोग को दोनों नॉवेल्स रीड करने होंगे फिर जाके आप लोग एंड में सही फाइनल रिजल्ट निकाल पाओगे। हाँ ये है कि अगर मार्शल मास्टर का कोई दूसरा पार्ट आ गया ना तब यहाँ पे जो मेरी वीडियो ये काम नहीं आएगी आप लोग को, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर चीजें चेंज होंगी या लाजमी होंगी। अगर मैं अपनी फेवरेट सीरीज की बात करूँ तो दोस्तों जाहिर सी बात है मैंने अगेन ऑफ द फिल्म बाद में देखना शुरू, पहले मैंने मार्शल मास्टर देखना, तो मुझे मार्शल मास्टर जरा ज्यादा पसंद है अगेन ऑफ द स्काई सुप्रीम से। इसकी जो रीजन है वो क्यून चैन खुद है, क्योंकि दोस्तों मुझे इस एटीट्यूड के बंदे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ना ये ज्यादा फनी होता है ना ही ज्यादा सीरियस होता है, बिल्कुल स्पेशल मूड में चलता है। इफ एफ दोस्तों जिन करेक्टर का ऐसा एटीट्यूड होता है वो जरा मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बात करें हैरम की तो दोनों के अंदर हम लोग को बहुत ही ज्यादा बड़ा हैरम ही देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो दोनों ही पसंद है ना। लेकिन आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, आप लोग क्या लगता है इन दोनों मेन लीड से ज्यादा पावरफुल कौन है। और दोस्तों अगर आप लोग ना अगेन ऑफ द गॉड और हेवनली लिफ्ट की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो दोस्तों उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका जो लिंक है ना मांगा भाई चैनल का आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे ना आप लोगों को ना उन दोनों की प्लेलिस्ट भी दिख रही होंगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।